हर खेल की एक खूबसूरती होती है। कबड्डी की खूबसूरती ये है, जहां सुनील तनेजा होते हैं वहीं से कबड्डी शुरू होती है। सर, यू हैव बीन कवरिंग, इट्स बीन सो लॉन्ग, आपने इवॉल्व होते हुए देखा है कबड्डी को, तो उस जमाने से और आज क्या डिफरेंस नजर आता है कबड्डी को देखें? ईशान, वो जमाना खैर बहुत पुराना नहीं है 12-13 साल पुराना है। व्हेन प्रो कबड्डी केम इनटू एग्जिस्टेंस 2014 में। हाँ जी। तब से लेके अब तक स्पोर्ट वाइज हमने थोड़े बहुत रूल चेंज देखे हैं जी। पर फैन बेस बहुत बड़ा हो चुका है। सीजन 1 में किसी को पता नहीं था लोग कैसे परसीव करेंगे कबड्डी को। हाँ जी। क्या सोचेंगे खेल के बारे में। पर 12 सीजन प्रो कबड्डी, 2 सीजन यूपीकेएल, सो मेनी एशियन गेम्स, सो मेनी नेशनल, सो मेनी अदर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स। तो कबड्डी अब ऑफिशियली भी या पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से भी इंडिया का नंबर 2 पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है और ये छोटी सी जर्नी बहुत इफेक्टिव रही है कबड्डी के लिए। बिल्कुल सर एक क्लीशे है जो अक्रॉस स्पोर्ट्स फॉलो किया जाता है कि रेडर्स आपको इक्का दुक्का मैच जिता सकते हैं, लेकिन डिफेंसेस आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जिताते हैं, बड़े बड़े वर्ल्ड कप्स जिताते हैं जो हमने देखा। तो आपके नजरिए में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या है स्पोर्ट्स की? एक रेडर का वो बहुत सारे पॉइंट्स लेके आना या डिफेंस का एक साथ वो कोऑर्डिनेशन होकर आना? अट्रैक्टिव तो देखने में अटैक लगता है। बीट क्रिकेट, बीट हॉकी, बीट फुटबॉल, बीट कबड्डी, ठीक है। व्हेन गोलकीपर मेक्स अ सेव, व्हेन बॉलर टेक्स अ विकेट, या जहां सुपर टैकल होता है कबड्डी में, उसकी अपनी खूबसूरती है। पर एक मैच में या तो 8-10 सुपर टैकल हो शार्दुल की तरह, फिर वो चीज देखने में अच्छी लगती है। अट्रैक्शन देखने में वही है, रेडर जाए, सुपर रेड करके आए, पवन जंप लगा के आए, प्रदीप डुबकी लगा के आए, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम डिफेंडर। हम सोलो टैकल्स भी देखते हैं। इनफैक्ट कोई भी स्किल अगर अच्छी तरह से यूज किया जाए, अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, अच्छी तरह से दिखाया जाए, देखने में अच्छा लगता है। बट पब्लिक के लिए, पब्लिक वांट्स एंटरटेनमेंट। तो कबड्डी क्रिकेट में वही अच्छा लगता है, 4 लगे, 6 लगे, सुपर रेड हो, बड़े बड़े पॉइंट आए। सर, आपने बात की इतनी सारी स्किल्स होती है, डिफेंस में स्किल्स होती है, अटैक में स्किल्स होती है। स्टैंड आउट्स की बात करें करंट यूपीकेएल सीजन में, आपको कैसा लगता है कि 2 ऐसे खिलाड़ी, एक रेडर और डिफेंडर, हु कैन बी पार्ट ऑफ पीकेएल सेटअप आने वाले सालों में गारंटीड, आपके नजर में कोई है? उदय दबास है डेफिनेटली। इनफैक्ट उदय को मैं पिछले सीजन भी सोच रहा था किसी न किसी टीम में जाएंगे। वन मोर प्लेयर जो इस बार उतना ज्यादा खेले नहीं है इज विपुल लांबा। वेरी गुड ऑलराउंडर, अंडर रेटेड ऑलराउंडर। उदय दबास 100% विद हिज हाइट, विद हिज बिल्ड, क्योंकि फोर्स वाले रेडर हैं और फोर्स वाले रेडर आपको मनिंदर सिंह याद आते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स वाले रेडर हैं नहीं कबड्डी में। तो उदय दबास इज वन गाय। रेडिंग में आप रचित यादव को भी ले सकते हैं, ऋतिक शर्मा को भी देख सकते हैं, लंबे हैं, यंग हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। उनके अलावा डिफेंस में विकुल हैं, who is doing really well. इनफैक्ट डिफेंडर यहाँ काफी सारे हैं जो ऑलरेडी पीकेएल में खेल भी रहे हैं। जी सर, और एक ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है कि वो मस्ट है, चाहे आप पीकेएल के लिए खेले या आगे जाके भारत को रिप्रेजेंट करें, इन यंग रेडर्स में वो क्वालिटी आपको लगता है होनी ही चाहिए, इट शुड बी देयर? यहाँ से स्ट्रांग होना, क्योंकि कबड्डी के प्लेयर अपने स्किल तो जाहिर तौर पे हजारों बार आजमा के आए हैं, मांझ के आए हैं। इफ यू आर मेंटली टफ तो कोई भी सिचुएशन हो, आप 7 के डिफेंस में जा रहे हैं, आप 2 के डिफेंस में जा रहे हैं, आप सोलो टैकल कर रहे हैं, सिचुएशन आपकी टीम के फेवर में है, अगेंस्ट में है, इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, तो फिर आपका करियर लंबा होना चाहिए, फिर आप आगे जाएंगे। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ किसी प्लेयर की सबसे बड़ी मजबूती है। सर, आपकी मौजूदगी है और एक खिलाड़ी जिसका मैं नाम ना लूं तो मेरे लिए शायद वो बेईमानी होगी इस समय, अर्जुन देशवाल सर। हमने देखा है उनको एज अ प्लेयर ग्रो करते हुए देखा है ओवर द इयर्स। अब वो कप्तान है क्योंकि तो कप्तानी के बाद से आप उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस में आपको और निखार देखने मिला है। आप कैसे देखते हैं वो आगे जाके, क्या भारत के लिए भी वो कप्तानी का जगह पूरी कर सकते हैं? डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे अर्जुन देशवाल इंडियन टीम के कैप्टनसी के। और ये एशियन गेम्स ईयर्स भी है और जो लिस्ट AKFI ने रिलीज की है कैंप के लिए, उसमें वर्ल्ड कप भी लिखा हुआ है उसमें। जी। सो लेट्स होप कि वर्ल्ड कप इसी साल हमें देखने को मिले। तो अर्जुन देशवाल विल बी अ कंटेंडर, उसमें सुनील भी कंटेंडर होंगे, उसमें 2-3 और प्लेयर भी कंटेंडर होंगे। और कुछ प्लेयर्स को कप्तानी नहीं फबती, अर्जुन को कप्तानी फबी है। स्पेशल जो हमने यूपी कबड्डी लीग में देखा है, वो एज अ लीडर किस तरह से अपनी टीम को चलाते हैं, किस तरह से अपने यंगस्टर्स, अपने यंग रेडर्स का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो पूरे मैच में खुद 5-6 रेड करेंगे और जो खुद को रीडिस्कवर कर रहे हैं वो एज एन ऑलराउंडर, वो सुपर टैकल कर रहे हैं, वो रेडर को चेज करते हुए डैश कर रहे हैं, वो सेकंड मैन से सरप्राइज डिफेंस कर रहे हैं। तो नई नई चीजें अर्जुन हमें दिखा रहे हैं।
सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अर्जुन की बात की, यस ही इज़ दैट कैप्टेंसी मटेरियल, लेकिन यंग बच्चों को मैनेज करना, यहाँ पे उन्हें पता है कि वो सीनियर है, सारी पावर, सारी अथॉरिटी, सारी कॉल्स उनकी है, और वहाँ जाके फिर भारतीय टीम को मैनेज करना जहाँ वही सेम ऑरा के और भी कई प्लेयर्स होंगे, कई सीनियर्स भी होंगे उस टीम में, तो क्या डिफरेंस आता है इसमें? बिल्कुल दो अलग अलग सिचुएशंस हैं जी। यहाँ आपके साथ वो प्लेयर हैं जो हु लुक अप टू यू, जिन्हें आपको एज अ कैप्टन ग्रूम करना है जी। तो यहाँ आपके कैप्टेंसी स्किल्स चाहिए होते हैं लीडरशिप वाले। जब आप इंडियन टीम में जाते हैं, अर्जुन कैप्टन हो, सुनील कैप्टन हो, कोई भी कैप्टन बने, वहां सब आपके लेवल के प्लेयर हैं जी। तो वहां आपका रोल मेंटोर का नहीं होगा, वहां आपका रोल एक दोस्त का होगा जी। 7 भाई 12-14 भाई मिलके कबड्डी खेल रहे हैं, तो ठीक है कैप्टन है तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि फैसला वो ले, कौन सा रेडर जाएगा या कॉम्बिनेशन टैकल होगा या सोलो टैकल होगा, पर वहां डायनामिक्स बदल जाएंगे, वहां फिर आप दोस्तों की तरह बात करेंगे। बिल्कुल सर एक बिफोर वी मूव टुवर्ड्स रैपिड फायर, एक लास्ट सवाल मेरे से आपसे रहेगा कि आप भारतीय कबड्डी का फ्यूचर कहां देखते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भी बहुत सारे वर्ल्ड कप है एंड वी हैव बीन दैट जगरनॉट इन दैट कबड्डी सर्किट अपार्ट फ्रॉम ईरान, तो सर आप उस चीज को कैसे देखते हैं, भारत का फ्यूचर कबड्डी में आने वाले समय में? Even the present is bright, future has to be brighter। मैं उल्टा ये देख रहा हूँ कि दुनिया में कबड्डी फैले जी। कबड्डी तो इंडिया का स्पोर्ट था, पीकेएल आने के बाद, वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स टेलीकास्ट होने के बाद तो ये घर घर में पहुंचा है जी। तो ये खेल तो भारत में तो बहुत आगे जाएगा, स्काई इज द लिमिट। मैं उल्टा ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जिन देशों में कबड्डी अभी कम खेली जाती है या नहीं खेली जाती है, कंट्रीज लाइक चाइनीज ताइपे जो विमेन कबड्डी में बहुत आगे आए हैं, वहां मेन कबड्डी भी उतनी आगे जाए। कंट्रीज लाइक श्रीलंका, कंट्रीज लाइक इवन बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, जहां कबड्डी का एक रिसेंट पास्ट रहा है, वो थोड़ा और ज्यादा अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे। कोरिया हुआ या जिन कंट्रीज ने पिछला वर्ल्ड कप खेला था, अर्जेंटीना, कीनिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वो थोड़ा और सीरियसली कबड्डी को लें तो ज्यादा पॉपुलर गेम बने। सर नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रैपिड फायर, आर यू रेडी फॉर इट सर? सवाल दागेंगे आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट, ले आओ जी। सर फेवरेट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम आपका? जो मैंने देखे हैं, हाँ जी, प्रदीप नरवाल। और फेवरेट डिफेंडर सर, बीट कवर और बीट कॉर्नर? फजल अत्राचली। ओके, बेस्ट रेड अगर आपको याद हो इन द हिस्ट्री ऑफ कबड्डी? जो मैंने देखी है प्रदीप नरवाल की ऑल आउट रेड, नथिंग कम्स क्लोजर टू दैट। और सर आउट ऑफ 7 मैन ऑन द मैट आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन कौन सी है? लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, कवर, इंस, आपके हिसाब से? आई थिंक जो सेकंड मैन पे रीडर खड़े होते हैं, लेफ्ट इन एंड राइट इन, बिकॉज दे नॉट डिफेंडर्स बट दे स्टिल हैव टू डिफेंड एंड दे हैव टू सपोर्ट देयर कॉर्नर्स। और वो कई बार सरप्राइज अटैक भी करते हैं, बिकॉज उनका रोल नहीं है डिफेंस करने का, सो दे हैव टू सपोर्ट। वो थोड़ी सी मुश्किल चीज है। सर भारत ने बहुत सारे कबड्डी जीते हैं, तो आई एम गोना आस्क यू बेस्ट मोमेंट आपने लाइव जो विटनेस किया हो कबड्डी की हिस्ट्री में? बेस्ट मोमेंट आपकी नजरों में जो मैंने देखे हैं इंडिया के लिए 3-4 दावेदार हैं। मैं जाऊंगा वर्ल्ड कप के साथ जो हमने 2016 में जीता था। आई वॉज एट द वेन्यू और हाफ टाइम पे हम 5 पॉइंट से पिछड़ भी रहे थे, ईरान का डिफेंस कहर बरपा रहा था। फिर इनफैक्ट हमारे यूपी के ही सुपरस्टार नितिन तोमर ने 2 पॉइंट रेड की थी। फिर हमारे एक और मित्र अजय ठाकुर ने मैच इंडिया की तरफ झुका दिया था, तो दैट वाज अ ग्रेट कमबैक। सर और हर स्पोर्ट्स में अपने अपने एडवांटेज होते हैं और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमारे जहन में बैठ जाते हैं कि यार ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो आपकी नजरों में ऐसा कोई रूल है कबड्डी में जिसको चेंज किया जाना चाहिए? एक जिसका मैं हमेशा एडवोकेट रहा हूँ, कोचेस को बात करने की परमिशन होनी चाहिए। अब कोचेस या तो टाइम आउट के समय बोलते हैं या कोचेस कंसल्टेशन लेके पीछे से बात करते हैं। ड्यूरिंग द रेड उन्हें बोलना अलाउड नहीं है, होना चाहिए। हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में कोच लगातार इंस्ट्रक्शन देते हैं। कबड्डी में भी देने दीजिए और मजा आएगा। सर बिफोर आई लेट यू गो, जस्ट द क्विक वंस, लास्ट 2-3 सवाल। अगर आपको चुनने हैं प्रदीप नरवाल और अजय ठाकुर में से, तो आप किसे चुनेंगे? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल और राहुल चौधरी में से? प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल और पवन सहरावत में से? That's a very tough one, but I'll still say Pradeep Narwal. प्रदीप नरवाल फैन, वी हैव गॉट इट। सुनील तनेजा सी सर इसके अलावा डिफेंस में डू यू फील कि फजल अत्राचली इज द बेस्ट डिफेंडर ऑफ ऑल टाइम? वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर। शादलू उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, मंजीत छिल्लर उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, संदीप नरवाल, रविंदर पहल जब अपनी पीक पे थे कड़ी टक्कर देते थे। व्हाट मेक्स फजल वेरी यूनिक इज उनका करियर बहुत लंबा है। जी वो लगातार खेलते आ रहे हैं। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द गोट्स। सर आपने शादलू की बात की, शादलू डू यू फील ही हैज दैट ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज एज वेल? उस श्रेणी में क्या आप शादलू को वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं?
सी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स बनने के लिए भी टाइम लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट कॉर्नर्स वो डेफिनेटली हैं जी। रेडिंग वो करते हैं, इवन ईरान के वो लीड रेडर थे पिछले एशियन गेम्स के फाइनल में, बट टू बी कॉल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स अभी 5 साल और लगेंगे। 5 साल आपको और लगेंगे, सुन लीजिए, मेहनत कीजिए। सुनील तनेजा जी सर ने इन्होंने बोला है तो कुछ काम की बात बोली होगी, क्योंकि वो बहुत टाइम से कबड्डी कर रहे हैं, ना सिर्फ हॉकी बल्कि कबड्डी ऐसा स्पोर्ट्स है जिसके लिए ये फेस सुनील तनेजा सर, जिन्होंने हम जैसे कई लोगों को भी इंस्पायर किया अपार्ट फ्रॉम कबड्डी मैट एज अ ब्रॉडकास्टर। सर से बड़ा इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। इट्स बीन अ प्लेजर।